आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। जिरगा हुआ लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। तारगुन खातून ने निकोला से ऐसा क्यों कहा कि वो उस्मान को सब कुछ बता चुकी है। सलजान खातून ने आजाल और लेना को खुलकर धमकी दी। क्या तारगुन खातून सबको जहर देने वाली है? अब्दुर्रहमान गाजी ने कहा अर्तगरल बे। अर्तगरल गाजी क्यों ना कहा? क्या अर्तगरल गाजी की वफात हो गई या वो अपने पांव पर खड़े हो गए? बॉम्सी बैरक कितनी इकसात के मेहमान हैं। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। वीडियो का आगाज उस्मान से करते हैं। उस्मान बे काई कबीले में वापस आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि वो यवलिक अरसलान के साथ गेहातू के सामने पेश तो हुए लेकिन वहां से बआसानी वापस आ गए। लेकिन यवलिक अरसलान उस्मान के साथ नजर नहीं आए। या तो वो गेहातू के पास ही रहे या फिर अपने कबीले चले गए। जिरगे का अंजाम बुरा क्यों हुआ ये हम आपके साथ उस वक्त डिस्कस करेंगे जब हम आपको बताएंगे कि अब्दुर्रहमान ने अर्तगरल गाजी को अर्तगरल बे क्यों कहा। लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि तारगुन खातून ने निकोला से ऐसा क्यों कहा कि वो सब कुछ उस्मान को बता चुकी हैं। ऐसा सुनने से यही लगता है कि तारगुन खातून आया निकोला के मंसूबे के मुताबिक काम कर रही हैं। लेकिन ये सिर्फ सुनने की हद तक तो ठीक है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तारगुन खातून ने निकोला को यकीनन ये तंजिया तौर पर कहा है क्योंकि आया निकोला तारगुन खातून से ऐसा पूछ रहा था तो उसने तंज में ऐसा जवाब दिया। हालांकि तारगुन खातून आया निकोला की तरफ बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने वालिद को बचाना चाहती है। क्या तारगुन खातून सबको जहर देने वाली है? ये बताने से पहले आपको बताते चलें कि सलजान ने हजार और लेना को खुलकर धमकी दी है। धमकी की वजह यह है कि हजार और लेना एक साइड पे खड़ी हैं, यानी वो उस्मान बे के बिल्कुल खिलाफ हैं। और काई कबीले की ISI सलजान खातून को हर फर्द का पता है कि उसकी नीयत क्या है, इसीलिए इस बार वो खुलकर बोली हैं। बाला खातून आइगल और गोंचा खातून को आया निकोला और तारगुन खातून की मुलाकात का पता है, इसीलिए उन्होंने पीछा भी किया है। जब आया निकोला तारगुन खातून को जहर देता है और कहता है कि तमाम सरदारों को ये दो ताकि वो मर जाएं। इन दोनों की मुलाकात के दौरान कुछ सिपाही तो आया निकोला के पास होंगे और कुछ सिपाही पीछे भी खड़े होंगे जो आइगल और गोंचा और बाला खातून पर हमले की कोशिश करेंगे, लेकिन इस दौरान आइगल उन्हें मार डालेगी। तारगुन खातून निकोला से जहर तो ले आएगी लेकिन सामने खड़ी होंगी आइगल और बाला और वो इससे पूछताछ करेंगी और यकीनन तारगुन खातून को सब कुछ बताना पड़ेगा। अगर तारगुन खातून जहर देने का इरादा भी रखती है तो जहर नहीं दे पाएगी क्योंकि ये राज किसी न किसी तरह सबको मालूम हो जाएगा, इसीलिए तारगुन खातून जहर नहीं दे पाएगी। बॉम्सी बे कितनी एपिसोड के मेहमान हैं ये बताने से पहले आपको बताते चलें कि किस तरह जिरगे का मलिया मेट किया गया। जैसा कि ट्रेलर में ही आप देख सकते हैं कि सलजान खातून, बॉम्सी, बाला और इनके सिपाही मरकजी हैमे के सामने खड़े होते हैं। इनकी एक अपनी लाइन बनी होती है और इन सब के सामने दुंदार, सौची और उसके सिपाही मौजूद होते हैं। सलजान खातून बॉम्सी की तरफ से जिरगा रोकने की ये पहली कोशिश दिखाई गई है, लेकिन सब के सब फिर भी मरकजी हैमे में दाखिल हो जाते हैं और जिरगा शुरू कर देते हैं। इसके बाद सलजान खातून जाती हैं और कहती हैं कि उस्मान के बगैर आपने जिरगा क्यों मुनक्कद किया, लेकिन सलजान खातून रोक नहीं पाएंगी। तो इसके बाद क्या होगा? जब सलजान खातून भी इन सब को रोक नहीं पाएंगी तो फिर उस्मान बे की एंट्री होगी। जब जिरगा हो रहा होगा तो ऐन इस वक्त उस्मान बे कबीले में दाखिल होंगे। जब उस्मान बे जिरगे में दाखिल होंगे तो ये जिरगा मुकम्मल नहीं हो पाएगा। या तो वो उस्मान को सरदार बनाएंगे या फिर जिरगा ही खत्म हो जाएगा। इस दौरान उस्मान बे और सौची के दरमियान तह कलामी हो सकती है। दुंदार सौची का साथ देगा और गुंदूज उस्मान का साथ देने वाला है। इसी जिरगे के दौरान अब्दुर्रहमान गाजी आ सकते हैं। जैसा कि ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि अब्दुर्रहमान गाजी आते हैं और कहते हैं अर्तगरल बे। और अब्दुर्रहमान गाजी अफसुर्दा नजर नहीं आते बल्कि बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। पहले देखने से ये लगता है कि शायद अर्तगरल गाजी की वफात हो गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर अर्तगरल गाजी की वफात होती तो अब्दुर्रहमान गाजी उनको बे ना कहते बल्कि अर्तगरल गाजी कहते।
दूसरी बात यह है कि अब्दुर्रहमान गाजी काफी गुस्से में दिखाई दे रहे थे। इससे साफ जाहिर है कि अर्तुगरुल गाजी इतने सेहतयाब हो चुके हैं कि वो अपने पांव पर खड़े हो चुके हैं और उसी वक्त अर्तुगरुल गाजी जिरगा बुला सकते हैं और जिरगे में हो सकता है उस्मान बे सरदार मुंतखब हो जाएं। अब बात करते हैं वामसी बैरक के हवाले से। क्या वो कुछ इकसाद के मेहमान हैं? वामसी बैरक कुदुस उस्मान में बीमार तो नहीं नजर आ रहे, यकीनन उनकी शहादत दिखाई जाएगी। और अब हम बात करेंगे कुदुस उस्मान एपिसोड 28 के तीसरे ट्रेलर की। तीसरा ट्रेलर देखने के बाद 3 आम सवाल सामने आए और सबसे पहला सवाल ये होता है कि उस्मान ने इहातू की अमाजगा पर हमला क्यों कर दिया था। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि आया निकोला और फ्लातियोस क्या अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएंगे। और तीसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या सावची की वामसी मदद करने वाले हैं या कुछ और होने वाला है। ये सब आज की वीडियो में हम जानेंगे। जैसा कि किस नंबर 38 के पहले ट्रेलर में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि उस्मान पे इहातू की अमाजगा पर हमला भी कर सकते हैं, लेकिन ये आखिरी हरबा होगा। तो उस्मान बे का मंसूबा सबके सामने है। सबसे पहले यवलिक अरसलान और उस्मान ने फ्लातियों से अपनी जान छुड़ाई और फिर वहां मंसूबा बनाया और मंसूबे के तहत गेहातू के सामने पेश हुए। उस्मान बे की गर्दन पर तलवारें रखी गई, लेकिन ये गेहातू की मुलाकात से पहले का सीन है। यकीनन मुलाकात के दौरान गेहातू यवलिक अरसलान की बातों से मुतफिक नहीं होता, लेकिन उस्मान चूंकि यवलिक अरसलान को बचाएंगे इसीलिए उस्मान को ये कदम उठाना पड़ा। जैसा कि पिछली किस्त में गेहातू अपने बेटे को ढूंढ रहा था और ऐसा लग रहा था कि गेहातू नफ्सियाती तौर पर थोड़ा कमजोर हो चुका है और ये सब कुछ उस्मान भी जानते हैं। अगर ना जानते होते तो उसकी अमाजगाह पर इस तरह हमला न करते। हमले के दौरान वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि यवलिक अरसलान भी गेहातू के नौकरों को मार रहे हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि ये मंसूबा यवलिक अरसलान और उस्मान का था। उस्मान यवलिक अरसलान को बचाएंगे और वो सीधे रास्ते पर आ जाएंगे और आने वाली इकसात में गेहातू के हाथों अरसलान की शहादत भी हो सकती है। क्योंकि यवलिक अरसलान सीधे रास्ते पर आ चुके होंगे, इसीलिए उनकी शहादत एक हीरो के तौर पर होगी। वामसी किसका साथ देंगे और क्या करने वाले हैं, ये बताने से पहले आपको बताते चलें कि आया निकोला और फ्लातियोस मंसूबे बना रहे हैं। आया निकोला सोचता है कि गेहातू उस्मान को मार डालेगा और फिर कबीले पर वो आसानी से काबू पा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उस्मान को आसानी निकल आएगा और आया निकोला हैरान रह जाएगा। अब बात करते हैं कि वामसी किसका साथ देने वाले हैं। जैसे कि सावची बे ने वामसी से कहा कि आप मेरा साथ दें, क्योंकि उस्मान का अगर आप साथ देंगे तो आप ज्यादा आग भड़काएंगे, यानी कि आग में मजीद लकड़ियां डालेंगे। तो सीन में आपने देखा कि वामसी ने आग में लकड़ियां डाली। इसे वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि वामसी उस्मान का ही साथ देंगे, लेकिन अकेले साथ नहीं देने वाले, बल्कि आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि वो अपने सिपाहियों के साथ बैठे हैं और फिर एक लाइन में खड़े हैं जहां वो सलजान खातून बाला खातून के साथ मिलकर सबसी दुंदार को रोकना चाह रहे हैं। और ये भी वाज़ेह है कि वामसी ऐसा क्यों कर रहे हैं। वामसी ऐसा जिरगा रोकने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जिरगा होगा और जिरगे के दौरान उस्मान पे आएंगे। जिरगा किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगा, लेकिन इसी दौरान अब्दुर्रहमान गाजी आएंगे और हो सकता है कि वो अर्तुगरुल गाजी की सेहतयाबी की खबर दें। अर्तुगरुल गाजी अगर सेहतयाब होते हैं तो फिर जिरगा मुनक्कद होगा और नया सरदार चुना जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।